हिंदू राष्ट्र एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। साथियों, सम्मान, कर्तव्य और देशवासियों के प्रति प्यार कभी कभी अपने अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य भी कर देता है। मैंने ये कभी नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध करना कभी गलत या न्यायपूर्ण हो सकता है। प्रतिरोध करने और यदि संभव हो तो ऐसे शत्रु को बलपूर्वक वश में करना मैं एक धार्मिक और नैतिक कर्तव्य समझता हूँ। मुसलमान अपनी मनमानी कर रहे थे या कांग्रेस उनकी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर रही थी और उनकी सनक मनमानी और आदिम रवैये के स्वर में स्वर मिलाए अथवा बिना काम चलाए या अकेले ही प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के निर्णायक थे गए थे गांधी। महात्मा गांधी अपने लिए जूरी और जज दोनों हो गए थे। गांधी जी ने मुस्लिमों को खुश करने के लिए हिंदी भाषा के सौंदर्य और सुंदरता के साथ बलात्कार किया। गांधी जी के सारे प्रयोग केवल और केवल हिंदुओं की कीमत पर चुकाए जाते थे और मुसलमान इनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था। जो कांग्रेस अपनी देशभक्ति और समाजवाद का दंभ भरा करती थी, उसी ने गुप्त रूप से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया और जिन्ना के सामने नीचता से आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बदले उसे 55 करोड़ रुपए भी दिए गए और लाखों हिंदुओं का नरसंहार अलग से हुआ। मेरी आंखें द्रवित हो गई, मेरा हृदय द्रवित हो गया जब हिंदुओं की लाशें बाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान में आने लगी। हिंदुओं के रक्त से पंजाब की भूमि लहूलुहान हो गई जब वहां से भागे हुए हिंदुओं ने भारत के मस्जिदों में शरण ली, तो भी गांधी को ऐतराज था कि ये मस्जिद मुसलमानों की है। अरे जब धर्म के नाम पे देश अलग हो गया तो काहे की मस्जिद और काहे का मंदिर। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत माते टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और 15 अगस्त 1947 के बाद देश का 1/3 भाग हमारे लिए विदेशी भूमि बन गया। नेहरू तथा उनकी भीड़ की स्वीकारोक्ति के चलते एक धर्म के आधार पर एक अलग देश बना दिया गया। क्या इसी को बलिदान द्वारा जीती गई स्वतंत्रता कहेंगे? क्या यही था देश के लिए उन वीरों का बलिदान, देश के टुकड़े हो जाएं? इसका जिम्मेदार सिर्फ गांधी थे। जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी की सहमति से इस देश को काट डाला जिसे हम पूजा की वस्तु समझते थे, तो मेरा मस्तिष्क भयंकर क्रोध से भर गया। मैं साहसपूर्वक कहता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में असफल हो गए। उन्होंने स्वयं को पाकिस्तान का पिता होना सिद्ध कर लिया। मैं कहता हूं कि मेरी गोलियां एक ऐसे व्यक्ति पर चलाई गईं जिसकी नीतियों और कार्यों से करोड़ों हिंदुओं को केवल बर्बादी और विनाश ही मिला। ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसके द्वारा उस अपराधी को सजा दिलाई जा सके। इसलिए मैंने इस घातक रास्ते का अनुसरण किया और मुझे इस कृत्य के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि गांधी ने भगत सिंह से लेके हर चीज में हिंदुओं का घोर अपमान किया और न कभी हिंदुओं का साथ दिया। गांधी चाहते तो नरसंहार के नायक जनरल डायर पर अभियोग चला सकते थे। गांधी जी ने भारतवासियों को इस आग्रह को समर्थन देने से भी मना कर दिया। गांधी जी ने उधम सिंह को पागल और उन्मादी कहा। गांधी जी ने भगत सिंह से लेके सुभाष चंद्र बोस, राणा प्रताप, शिवाजी सबका अपमान किया जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। वे राम और कृष्ण के भी विरोधी थे। क्या अहिंसा ही सब कुछ है? गांधी के इस कृत्य में मुसलमानों को तरफ झुकाव साफ दिखता है। मोपला में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की जो मारकाट हुई, इसमें 1500 से अधिक हिंदू मारे गए और कई हजार हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया। गांधी जी ने इस हिंसा का विरोध नहीं किया, वरन खुदा के बहादुर बंदों की बहादुरी के रूप में वर्णन किया। आर्य समाज के द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन का भी जब गांधी ने विरोध किया और श्रद्धानंद की अब्दुल रशीद नामक युवक ने हत्या कर दी, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने अब्दुल रशीद को अपना भाई कह के संबोधित किया और उसके कृत्य को अनुचित ठहराया।
अशुद्धि आंदोलन का विरोध किया। गांधी जी ने अनेक अवसरों पर हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रतभ्रष्ट और दिग्भ्रमित देशभक्त कहा। गांधी जी ने कश्मीर के हिंदू राजा हरि सिंह को मुस्लिम बहुल होने के कारण शासन छोड़ने व काशी जाकर प्रायश्चित करने का परामर्श दिया। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम का शासन हिंदुत्व बहुल होने के बाद भी हैदराबाद का समर्थन किया और उसे नहीं कहा कि जाओ काबा चले जाके वहां तपस्या करो। गांधी जी ने सुभाष बाबू का भी निरंतर विरोध किया और असहयोग किया। गांधी जी ने पटेल जी के बहुमत होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू को समर्थन दिया और देश का प्रधानमंत्री बनाया। 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से सरकार पर दिल्ली की मस्जिदों का सरकारी खर्चे से पुनर्निर्माण कराने के लिए भी दबाव डाला, जबकि उन्हीं मस्जिदों में पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदुओं ने दिल्ली की खाली मस्जिदों में जब शरण ली तो उनको गांधी जी ने अवैध करार देते हुए स्त्रियां, बालक जितने भी थे सबको मस्जिदों से खदेड़कर ठिठुरती शीत की रात में जमीन के बिताने पर मजबूर कर दिया। मैं गांधी जी के अफ्रीका में किए गए काम का समर्थन करता हूं, लेकिन भारत आते ही उन्होंने जो रूप धारण किया वो एक तरफा था। उन्होंने सिर्फ एक पक्ष मुसलमानों को हर मौकों पर समर्थन दिया और ये हिंदू जो कि उन्हें भगवान की तरह पूज रहा था उसके साथ हर अवसर पर छल किया गया। हर जगह हिंदुत्व को निशाना बनाया गया। गांधी से मेरी नफरत की वजह कोई व्यक्तिगत नहीं है। गांधी राष्ट्र विरोधी थे। राष्ट्र के कारण मुझे उनसे घृणा हुई, उनके फैसलों से घृणा हुई। अभी तो गांधी ने कुछ अच्छे काम किए, लेकिन बार बार हिंदुओं को लेकर जो निशाना बन रहे थे उनमें गांधी का कोई रोल नहीं था। उनको बचाने में इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इसको बचाने में गांधी पूरी तरह से असफल रहे और वे अपने ब्रह्मचर्य का प्रयोग ही करते रहे। गांधी के अनगिनत पाप हैं। जहाँ जहाँ भी हिंदू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, गांधी ने वहाँ पर अपने हाथ खड़े कर दिए और स्वच्छंद रूप से मुसलमानों का समर्थन किया। गांधी का यही महापाप। इसलिए अगर इस न्यायालय के ऊपर भी और कोई न्यायालय होगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे वहां न्याय मिलेगा। मैं अपने लिए माफी की गुजारिश नहीं करूंगा। जो मैंने किया है उस पर मुझे गर्व है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे कार्य का वजन किस तरह से करेंगे और भविष्य में मेरे कृत्यों का किस तरह से मूल्यांकन करेंगे। गांधी को मारने का मेरा कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं था। मैं चाहता तो उसी समय खुद को भी गोली मार लेता, लेकिन मुझे ये बात आने वाली पीढ़ियों को बतानी थी कि गांधी ने क्या काम किया है। मैं अपनी मृत्यु को इस तरह खामोश नहीं देख सकता था। मैं चाहता था कि मैं अदालत में जाऊं और पूरी दुनिया के सामने ये बयान दूं कि मैंने गांधी को क्यों मारा, ताकि लोग ये जान सकें कि गांधी कितनी बड़ी गलती कर रहे थे, जिससे समस्त हिंदुत्व और सनातन जगत को हानि के सिवा और कुछ हासिल नहीं होने वाला था। गांधी का वध बहुत ही जरूरी हो गया था। मुझे नहीं तो किसी न किसी को तो ये काम करना ही था, अन्यथा भारतवर्ष से हिंदुओं के अस्तित्व पर एक सवाल खड़ा हो जाता और हिंदू एक जाति भारतवर्ष में कभी रहा करती थी, भविष्य में किताबों में यही पढ़ाया जाता। गांधी वध का मेरा उद्देश्य कोई व्यक्तिगत नहीं था, यह पूरी तरह से राजनैतिक और देश के लिए था। मेरी बस इतनी इच्छा है कि जब तक सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे से न बहे तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन न करना। नाथूराम गोडसे, भारत माँ, सच्चा सेनानी। जय हिंद, जय भारत।
जय सनातन धर्म।